बेशक। कि वो ऐसे हुजूर जिनके आने से मिट गए लात व उज्जा के गुरूर। सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि वो ऐसे हुजूर जिनके आने से मिट गए लात व उज्जा के गुरूर। और सरकार आला हजरत फरमाते हैं एक बार अगर मिल जाए सर पे रखने को नालैन पाके हुजूर, एक बार अगर मिल जाए सर पे रखने को नालैन पाके हुजूर, तो फख्र से कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं। और सरकार आला हजरत फरमाते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। बलगल ओला भी कमाली ही कशफत दुजा भी जमाली ही हसनत जमीओ खिसाली ही सल्लु अलैहि वालिही। तो हम तमामी हजरात मिलकर के अपने आका व मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बिला ताखीर हदियाए दुरूदो सलाम पेश करें और पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु नहनु अलैहि इबादु वसल्लम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नहनु वली इबादु वालिहि व मुहम्मदिन तबद्दुल करama। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, मैं ज्यादा देर के लिए आपके सामने हाजिर नहीं आया, चंद मिनट के लिए हाजिर हुआ हूं। जी। और आप लोगों को देख करके माहौल लगता नहीं है कि आप लोग सुनने के मूड में हैं। कुछ बोल दीजिए। बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी मेहनतें से ये जलसे सजाए जाते हैं। आज आप इस गांव के नौजवानों से पूछो, बाबा लाल मोहम्मद साहब से पूछो कि कितनी मेहनतों के बाद ये सारी चीजों का इंतजाम किया गया है। बेशक। मेरे भाइयों, इस जलसे में आए हो तो कुछ फायदा हासिल करो। मैंने दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा तो आप लोगों ने इतनी खामोशी के साथ पढ़ा, माशाअल्लाह, क्या ही कहना। अरे दुरूद पाक जब कोई दिल से पढ़ता है तो हुजूर सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम मदीने में रह करके अपने उस उम्मती के दुरूद पाक को सुनते भी हैं और उसकी मदद को पहुंचते भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आओ मैं आपको बताता हूं, ये जो मैंने आसार पढ़े हैं, बलगल उला कमालिही कशफत दुजा जमालिही हसनत जमीओ खसालिही सल्लु अलैहि वालिही। आइए देखिए ये असार किसके हैं, किन्होंने ये असार लिखे हैं। तो ये असार लिखा है हजरत शेख सादी अलैहि रहमत व रिजवान ने। आप जब उलमा इकराम से पूछेंगे कि शेख सादी अलैहि रहमा कौन है, तो शेख सादी अलैहि रहमा वो जात है जो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन भी थे और बहुत बड़े वली भी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने जब एक मर्तबा कलम उठाया और कागज को हाथ में लिया और दिल के अंदर ये तमन्ना पैदा की, दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा की कि मैं नबी की नात लिखूंगा। तो नबी की नात लिखते हैं, पहला मिसरा लिखते हैं बलगल ओला भी कमालिही, दूसरा मिसरा लिखते हैं कशफत दुजा भी जमालिही, और तीसरा मिसरा लिखते हैं हसनत जमीओ खिसालिही। और चौथा मिसरा जब लिखने की बारी आई है, कसम खुदा की हजरत शेख सादी अलैहि रहमा अपने तसव्वुर में, तसव्वुर के आलम में सोच रहे हैं और सोचो फिक्र में सोचते सोचते काफी वक्त निकल जाता है, लेकिन चौथा मिसरा हुजूर के दिमाग में नहीं आता है। हजरत शेख सादी अलैहि रहमा के दिमाग में, जहन में चौथा मिसरा नहीं आ रहा है। यहां तक कि
आपने फजर की नमाज पढ़ी और सोचते सोचते जोहर की नमाज का वक्त हो गया। फिर आप सोचते हैं और दिमाग दौड़ाते हैं और लिखते हैं, देखते हैं, तो क्या देखते हैं? वही तीन मिसरे हैं, बलगल वला भी कमालिही, बेशक कशफत दुजा भी जमालिही, हसनत जमीओ खसालिही। चौथा मिसरा समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि फजर से जोहर का वक्त हो गया और जोहर से असर का वक्त हो गया और असर से मगरिब का वक्त हो गया, लेकिन चौथा मिसरा समझ में नहीं आ रहा। बेशक यहाँ तक कि सोचते सोचते हजरत मगरिब की नमाज पढ़ करके और फिर तशरीफ फरमा हो जाते हैं। फिर कागज और कलम उठाते हैं और उठाने के बाद में क्या देखते हैं? वही मिसरा है, बलगल वला भी कमाल ही, कशफत दुजा भी जमाल ही, हसनत जमीओ खसाल। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न सरकार मसूद गाजी कॉन्फ्रेंस मसलक आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा राहत रजा बरकाती साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु मौलाना अलैहि बारिक वसल्लम। सल्लिम सलातो सलाम। नहनु इबादु मोहम्मद। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्ब मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बिरादरान इस्लाम, हजरत शेख सादी अलैहि रहमत व रिजवान जब ये मिसरा लिखते हैं, जब हुजूर की नात लिखते हैं और मोहब्बत में सरसार होकर के फजर के बाद से लेकर के जोहर का वक्त हो गया और जोहर के बाद से लेकर के असर का वक्त हो गया और असर से लेकर के मगरिब का वक्त हो गया। हजरत मगरिब की नमाज अदा करने के बाद में फिर कागज और कलम लेकर के बैठ जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि या अल्लाह मैं इसके आगे चौथा मिसरा क्या लिख दूं। तो क्या देखते हैं? वही तीन मिसरा है, बलगल वला भी कमाल ही, कशफत दुजा भी जमाल ही, हसनत जमीओ खसाली ही। चौथा मिसरा समझ में नहीं आया। यहाँ तक कि हजरत शेख सादी अलैहि रहमत व रिजवान सोचते सोचते सो जाते हैं और जब सो जाते हैं तो क्या देखते हैं? हुजूर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ शेख सादी तूने क्या लिखा जरा सुना। ऐ शेख सादी क्या लिखा है जरा मुझे सुना। हजरत शेख सादी अलैहि रहमत व रिजवान सुनाते हैं और क्या पढ़ते हैं? बलगल वला भी कमाल ही, कशफत दुजा भी जमाल ही, हसनत जमीओ खसाल ही। और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह बहुत सोचने के बाद, बहुत फिक्र करने के बाद चौथा मिसरा समझ में नहीं आया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेटा आगे पढ़ो और लिखो, बलगल वला भी कमाल ही, कशफत दुजा भी जमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही। और आका ने फरमाया, ऐ शेख सादी आगे लिख दो, सल्लु अलैहि वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया, चौथा मिसरा लिख दो, सल्लु अलैहि वालिही। मोहतरम हजरात, जो लोग दिल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दुरूद पाक को सुनते भी है और वक्त आने पर उनकी मदद को पहुंचते भी है। ये हमारा ईमान है हजरात। तो जब दुरूद पाक पढ़ने की बात आए तो दिल खोल करके पढ़ दिया करो। पढ़ो दुरूद पाक। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो सलाम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, ये बताइए कि हम और आप को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पैदा क्यों किया? किस लिए पैदा किया? क्या हम और आपको जुआ खेलने के लिए पैदा किया गया? क्या हम और आपको नाच गाना देखने के लिए पैदा किया गया?
क्या हम और आपको दूसरे की हक तलफी करने के लिए पैदा किया गया, या हम और आपको इन दरख्तों की पूजा करने के लिए पैदा किया गया, या हम और आपको इन पहाड़ों की पूजा करने के लिए पैदा किया गया, या हम और आपको इस दरिया की और समंदरों की पूजा करने के लिए पैदा किया गया? क्या हम और आपको आग की परस्तिश करने के लिए पैदा किया गया? नहीं नहीं मेरे भाइयों, इन सारी चीजों के लिए हमको और आपको पैदा नहीं किया गया है। हम और आपको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। हम और आप इन दरख्तों की पूजा करने के लिए नहीं पैदा हुए, क्योंकि ये तो सब हमारी बंदिश में है, ये सब हमारे कब्जे में है। पहले कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे कि अगर भड़कती हुई आग को देख ले तो ये कहते थे कि दुनिया के अंदर अगर कोई ताकतवर शय है तो वो आग है, लिहाजा यही मेरी खुदा है, इसी की इबादत की जाए। कसम खुदा की, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को वो अक्ल अता फरमाई, साइंस ने तरक्की किया और इंसान ने आग को माचिस की तीली बना करके माचिस के डिब्बी में बंद करके और जेब के पॉकेट में रख लिया। अब वो इंसान कहता है कि आग तू जलेगी मगर अपनी मर्जी से नहीं, जब मैं चाहूंगा तब तू जलेगी। जब वो चाहता है तो अपने जेब से माचिस की पैकेट को निकालता है और उसमें से तीली निकालता है और जलाता है और फूंक मार करके बुझा देता है। बेशक, बहुत खूब, बहुत तो खूब। अकल ने कहा कि जिस चीज को जब मैं चाहूं जला दूं और जब मैं चाहूं बुझा दूं, वो मेरा खुदा नहीं हो सकता, उसकी बेशक, हम इबादत नहीं कर सकते। फिर अल्लाह ने अकल सलीम इंसान को अता फरमाई और पहाड़ों को जला करके चूना बना करके और पान में लगा करके और खा करके इंसान ने थूक दिया। फिर अकल ने कहा कि जिस चीज को हम जला करके और चूना बना करके पान में लगाकर फूंक दे, वो पहाड़ मेरा खुदा नहीं हो सकता, बेशक, उसकी हम बेशक, बहुत इबादत खूब। नहीं कर सकते। फिर दिमाग ने कहा पानी की इबादत किया जाए, पानी बहुत ताकतवर है, पानी की इबादत की जाए। तो इंसान को अल्लाह ने अकल दी और इंसान ने अपनी काबिलियत को बाहर दिखाया और साइंस ने तरक्की किया, टेक्नोलॉजी को आगे किया और क्या किया, एक फ्रीजर बना करके तैयार कर दिया। अब इंसान ने कहा ए पानी, तेरी तबीयत को हम बदलेंगे। उसने क्या किया, एक बोतल में पानी भरा और फ्रीज के अंदर लगा दिया। पानी गर्म था, अब ठंडा हो गया और पानी लिया, उसी ठंडे पानी को आग पर रखा और गर्म किया और पी गया। तो दिमाग ने अकल ने कहा कि जिस चीज को हम, जिसकी तबीयत को हम जब चाहे बिगाड़ते, जब चाहे बनाते, और अल्लाह के बंदे ने अल्लाह की दी हुई अकल से पानी को जब चाहा ठंडा किया और जब चाहा गर्म किया, जब चाहा पिया। तो अकल ने ये कहा कि जिसकी तबीयत को हम बिगाड़ दे, जिसकी तबीयत को हम बना दे, वो चीज कभी हमारे खुदा नहीं होती, सुभान वो अल्लाह, चीज सुभान अल्लाह। उसकी हम कभी इबादत नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमको और आपको पैदा किस लिए किया है, तो हम किसी से नहीं पूछते, बल्कि आइए और हम और आप पूछते हैं, किसी दुनियादार से नहीं पूछते, किसी दुनिया की किताब से नहीं पूछते हैं, बल्कि हम और आप आइए और पूछते हैं और ये कहते हैं कि आए लोगों, ऐ कुरान तू बता, क्या अल्लाह ने हमको जुआ खेलने के लिए पैदा किया, क्या हमको नाच गाने देखने के लिए पैदा किया? तो कुरान ने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इन चीजों के लिए अल्लाह ने तुमको पैदा नहीं किया। बल्कि कुरान ऐलान करता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बेशक अल्लाह ताला ने हमको और आपको और जिन्नातों को
अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हमको और आपको चाहिए कि हम और आप अल्लाह की बारगाह में, मैं मजमे में खड़ा करके किसी से तौबा नहीं करवाऊंगा, अपने दिल में तौबा करो, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। बेशक हदीस पाक है, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमा ला ज़ंबला, कि जिसने तौबा कर लिया वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे कि वो अपने माँ के शिकम से अभी अभी पैदा हुआ हो। लिहाजा मेरे भाइयों, टाइम बहुत कम है, फिर इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने साथ दिया तो आपके रूबरू होंगे। लिहाजा मेरी एक दरखास्त है आप लोगों से कि अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, एक वक्त का खाना कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन पहले उसको हाफिज कुरान बनाओ। बात समझ में आ रही है? अल्लाह नारे तबारक व तकबीर, तआला की बारगाह में नारे रिसालत,